नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग बात कर रहे थे 38वीं रामायणी पर। चौपाइयों की बात हो चुकी थी। साखी यह संदेशा फुरकै माने हो, लीने हो शीश चढ़ाए, संतोष संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ा है। ये बात संतों से हो रही है। देखिए, अब यहां पर अंत में यह बात खुलती है कि बात संतों से हो रही है। संतों से कह रहे हैं कबीर, संतों से कह रहे हैं कि ये विद कहा कहा नहीं माना, मार्ग माह पसादिनता में संतों से कह रहे हैं। सब चीजें संतों से कह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं यह संदेशा फुरकै माने हो, लेने हो शीश चढ़ाए। दो अर्थ हुए। एक तो यह संतों से कह रहे हैं कि आप इस बात को सही मानिए और इस बात को सिरोधार्य कर लीजिए। और दूसरा यह हो सकता है कि लोगों ने पहले के संदेशों को ही, जो संदेश आप तक कह आए हैं, उन संदेशों को ही सही मान लिया और उन्हीं को शीश चढ़ा दिया। अब बात यहां संतों से हो रही है। तो कबीर संतों को उपदेश बहुत कम देते हैं। कबीर संतों को उपदेश दें, संत तो संत है, संत को उपदेश कैसे देंगे? संत से बात करेंगे, संत को उपदेश नहीं देंगे। इसलिए इसका अर्थ यही लगाना उचित होगा कि जो बातें मैं कह रहा हूं, लोगों के जुल्हे के जो संदेश हैं, वह लोगों ने सही मान लिया है और उसी को शीश चढ़ा लिया है। और अगली लाइन में संतों से कहते हैं संतोष संतोष सुख है। हे संतों, संतोष में ही सुख है, रहो तो हृदय जुड़ाए। अगर संतुष्ट होकर रहो तो हृदय को शीतलता पहुंचती है। तो ये संतोष कहां से आ गया? विचार कीजिए, संतोष कहां से आ गया? ये हो रहा था, वो हो रहा था, हो रहा था, सिर टूटता जा रहा था, संतोष कहां से आ गया? संतोष वहां से आया जहां कहा गया कि परय न पूर दिनहु दिन छीना, कहां जाए जहां अंग बिहूना। संतोष नहीं है, मनुष्य को संतोष नहीं है। मनुष्य को किससे संतोष नहीं है? वेदों से संतोष नहीं है, शास्त्रों से संतोष नहीं है, पुराणों से किसी से संतोष नहीं है। कूद फाद उछल कूद लगाए हुए है, वाद विवाद करता रहता है और वाद विवाद से कुछ हल नहीं होता। वाद विवाद से विवाद और बढ़ाता जा रहा है। 4 किताब की 5 किताब हो रही हैं, मिल कुछ नहीं रहा है। और दिन ब दिन सिद्धांत जो है वो क्षीण होते जा रहे हैं और धीरे धीरे वहां पहुंच जाता है जहां शून्य है। क्यों? संतोष नहीं है। अरे उसको सब छोड़ करके अपने में आ जाना चाहिए। उछल कूद करना व्यर्थ है। तो जब अपने में आ जाएगा तो अपने अंदर जाएगा तो संतुष्ट हो जाएगा और उसी में परम सुख है। बेकार इधर उधर कूदने फलाने में कोई फायदा नहीं है। ये पढ़ने वो पढ़ने ये करने में कोई फायदा नहीं है। यहां जाने वहां जाने में कोई फायदा नहीं है। ये कर्मकांड करने वो कर्मकांड करने में कोई फायदा नहीं है। ये उछल कूद है और ये असंतोष को जन्म देता है। अरे भाई, हम तो 2 ही तीर्थ गए, फलानी जगह जा ही नहीं पाए, गंगा सागर नहीं गए। गंगा तो कई बार नहाए, गंगा सागर नहीं गए। ये क्या है? ये असंतोष है। ना पाने का दुख
और ना कर पाने का दुख, यही तो संतोष होता है। अगर पा गए और कर लिया तो काहे का संतोष, फिर तो असंतोष नहीं, संतोष मिल जाता है, आगे देखेंगे। लेकिन यहां तो असंतोष ही असंतोष है। जिसके लिए कुछ करते हैं वो मिलता नहीं, और करने को इतना है कि पूरा कर नहीं सकते, असंतोष है, असंतोष है। तो कबीर कहते हैं कि संतोष परम सुख है, संतोष में परम सुख है। अगर उसमें रहेंगे तो हृदय ठंडा होगा, संतोष संतोष सुख है। अब ये एक साखी देखिए, संतोष सुख है पर जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही जैसा होए रहे सब सुख तेरे पास। ये कौन किससे कह रहा है? क्या कबीर कह रहे हैं कि मेरे जैसा हो रहो? कबीर नहीं कह रहे हैं, किसी के ब्याज से कबीर कह रहे हैं। जीव कह रहा है, जीव कह रहा है अपनी छाया से। जीव की छाया आप हैं, आप जीव नहीं हैं। जीव अलग है, आप अलग हैं। आप जीव के नाते आप हैं, इसको समझिएगा। तो जीव आपसे कह रहा है, जीव कह रहा है, क्या कह रहा है? जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस। जितनी चीजें कबीर अभी अभी बता दिया, शास्त्र और वेद और ये सब कर्मकांड, सूत कपास, छाड़ सकल की आस, सबका भरोसा छोड़ दे, मुझ ही जैसा हो रहो सब सुख तेरे पास। जीव जैसा ही हो रहो। जीव जीव कैसा है? रमता है, केवल रमता है, सब छोड़ के केवल रमता है, उसको किसी चीज से मतलब नहीं, केवल रमता है। अभी मैं कैसे कह रहा हूं कि जीव कह रहा है? ये उपनिषद वचन है, बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, द्वाव सुपर्णा सहजा क्या करके है कि दो जुग्म पंछी, जुग्म मतलब जुड़वा, दो जुड़वा पंछी एक ही वृक्ष पर रहते हैं। इशारा समझिएगा उपनिषद का। दो जुड़वा पंछी एक ही वृक्ष पर रहते हैं। वृक्ष, जुड़वा पंछी कौन है? एक जीव है और एक हम है या मन है। एक जीव है, एक हम है या मन है। साथ ही हैं, सब जुड़वा हैं, एक ही साथ आए हैं। आंखें तो बाद में हुई हैं, कान तो बाद में हुए हैं, बाड़ी भी बाद में हुई, लेकिन ये एक साथ आए। एक वृक्ष पर रहते हैं, उसमें से एक बरगद या पीपल पे रहते हैं, उसमें से एक हम सुख दुख भोगता है और पीपल के गोदे खाता है, सुख दुख भोगता है। और दूसरा शांत अपने में मगन बैठा रहता है, चुपचाप रमता रहता है, और यह सोचता रहता है कि हे मित्र, कभी तो तुम मेरी ओर देखोगे, और जैसे ही मेरी ओर देखोगे तैसे बीत शोक हो जाओगे। या वो दूसरा वाला जैसे ही पहले वाले को देख लेता है तैसे ही वह बीत शोक हो जाता है। उसी को तुलसीदास जी ने अनुवाद किया है, भावानुवाद, सन्मुख होए जीव मोह जमहि जन्म कोटि अघ नासों तबहि। उसी को कबीर ने दूसरी शाखी में दूसरी तरह से अनुवाद किया है, वही यहां पर है। ये जीव
हमसे कह रहा है कि मेरे जैसे ही हो रहो। अब गीता का वचन सुन लीजिए। गीता, ये संतोष परम सुख है। गीता का वचन सुन लीजिए। यस्तात्ते पतिरेव स्यादात्ते तृप्तस्य च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टस् तस्य कार्यम न विद्यते। जो अपने आप का स्वामी है, जो अपने आप में तृप्त है, जो अपने आप में संतुष्ट है, उसके लिए कोई कार्य करना शेष नहीं है। और यही ईसावास उपनिषद भी कहता है इसी तरह की बात, कि जिसने सभी घटों में अपनी आत्मा के दर्शन कर लिए, उसके लिए कुछ करना शेष नहीं रहता है। और भगवान बुद्ध भी यही कहते हैं धम्मपद में, अत्ता ही अत्तनो नाथ, अत्ता ही अत्तनो गति। आत्मा ही आत्मा का स्वामी है। और उसी में आगे वो कहते हैं कि जैसे व्यापारी सुंदर से घोड़े को साध लेता है, वैसे ही हमको चाहिए कि हम आत्मा को साध लें। तो मेरे जैसा हो, मुझ ही जैसा हो रहो, सब सुख तेरे पास। यही इस साखी में यही संदेश दिया गया है कि सारे झंझट जितने प्रपंच हैं, इन प्रपंचों का त्याग कर दो। जब तक ये प्रपंच हैं तब तक सुख नहीं मिलने का, जब तक ये कर्मकांड है तब तक सुख नहीं मिलने का। और सुख कहीं बाहर से नहीं आना है, सब सुख तेरे पास ही उपलब्ध हैं। बस तुझे करना यह है कि मुझ ही जैसा हो रहो। तो जैसे मैं सुखी हूं वैसे सुखी हो जाओगे। यह संदेशा फुरके माने हो, लेने हो शीश चढ़ाए। यह संदेशा बिल्कुल सत्य मानना और इसको सिरोधार्य कर लेना, ये दूसरा अर्थ है। सिरोधार्य कर लेना और फिर संतोष सुख है। तो इस तरह से इस रामायणी में 37वीं रामायणी को और स्पष्ट किया गया। जितना भी कुछ है उसको ताना बाना कह करके, उसको सूत कपास कह करके, और सूत कपास कहा ही जाता है लौकिक भाषा में, सबको सूत कपास ताना बाना ही तो कहा जाता है। चक्कर और क्या ताना बाना, जाल फरेब, यही सब तो कहा जाता है इसको लोक में। तो ये हुई 38वीं रामायणी। अब 39वीं रामायणी का एक पाठ कर लेते हैं। 39वीं रामायणी और 40वीं रामायणी, ये दोनों जरा अपने से हटकर हैं। ये सामी अध्यात्म पर कटाक्ष है कबीर का। तो देखिए क्या कहते हैं वो, जिन कलिमा ही पढ़ाया, कुदरत खोज तिनहु नहीं पाया। कर्मत कर्म करे करतूता, वेद कितेब भय सब रीता। कर्मत सो जग भव अवतरिया, कर्मत सो निमाज को धरिया। कर्मत सुन्नत और जनेऊ, हिंदू तुरुक न जाने भेऊ। पानी पवन संजोय के रचिया यह उत्पात, शून्य है सूरत समोय के कासों कहिए जात। अब ये स्वामी विचारों पर, कह लीजिए पाश्चात्य विचारों पर, यह कबीर का
व्यंग है। बस इतना है कि उस समय तक हमारे यहाँ क्रिश्चियनिटी नहीं आई थी, नहीं तो क्रिश्चियनिटी पर भी कुछ होता। खैर, इसको देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया है पिछले रामायणी पर बात करते समय, तेरी कुदरत किन्होंने जानी। ये रामायणी के प्रारंभ में मंगलाचरण है, जो कबीर ग्रंथावली में है, बीजक में नहीं है। इस रामायणी में बात कर रहे हैं उनकी जिन्होंने कलमा पढ़ाया है। कलमा आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो ये जान लें। कलमा वह वाक्यांश है जिसको पढ़े बिना कोई मुसलमान नहीं होता, और यह है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसके दो भाग हैं। पहला भाग है ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा भाग है मोहम्मद रसूलुल्लाह। इन दोनों भागों के बारे में और इस रामायणी के बारे में आगे वार्ता होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।